तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज दिन है बुधवार और जैसा कि मैंने बताया था कि कल मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए। तो अभी मैं कपड़ों की कर रही हूँ पैकिंग। तो मैंने जो कपड़े कल धुले थे, तो अभी मैं सारे कपड़ों को ना अलग अलग से रख रही हूँ। जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं मैं उन्हें अलग रख रही हूँ, क्योंकि जो ले जाने साथ में जिन कपड़ों को मुझको ले करके जाना है, और जो कपड़े मुझे नहीं ले जाने हैं उन्हें मैं अलग रखे दे रही हूँ। जो प्रेस करने वाले नहीं है, ले जाने वाले, उन्हें मैं अलग, उन्हें मैं पैक कर करके फ़ोल्ड करके उन्हें मैं अलग पैक किए ले रही हूँ। और जो प्रेस करने वाले कपड़े मेरे हैं तो उन्हें मैं अलग निकाल के रखे ले रही हूँ, उन्हें मैं प्रेस करके रखूँगी। कोशिश तो यही कर रही हूँ कि कम से कम कपड़ों में काम चल जाए, ज़्यादा मुझे न ले जाना पड़े। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। कितने ही कपड़े पैक करें पर फिर भी दो दो चार चार जोड़ी मिला के कपड़े काफ़ी सारे हो जाएंगे। करीब 3 बैग मेरे पैक होने वाले हैं, 3 से 4 बैग तो मेरे पैक हो ही जाएंगे ले जाने के लिए। तो ये कपड़े मेरे जो नहीं ले जाने वाले थे। और ये हाँ, छोटी छोटी सी ये बिछौनियाँ हैं, जिसे हमारे यहाँ पे शायद बिछौनिया बोलते हैं, और कुछ क्या बोलते हैं, सॉरी मुझको याद नहीं आ रहा है। हाँ, बिछौनिया ही शायद बोलते हैं। और पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे। और ये है छोटे छोटे से कुछ कपड़े जो कि मुझे रखने हैं, वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। और क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी वहीं पर पहुँच के। तो अभी मैं यही फटाफट से कपड़े वगैरह में पैक कर रही थी। और छोटे छोटे कपड़े से काफ़ी अच्छे लगते हैं फ़ोल्ड करने में। छोटे कपड़े धुलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं फ़ोल्ड करके पैक करने में, क्योंकि एक छोटे से बैग में और हम बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और अभी आया हुआ है पट्टू, और पीछे इनके पापा कुछ सामान किचन से निकाल रहे थे जो कि पैक करना था। और फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो बट्टू भी आ गया, बीच में आया था। और उसने भी आकर थोड़े से कपड़े मेरे फ़ोल्ड करवाए थे। वो क्लिप मैंने काट दी है। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कौन से कपड़े रखूं, कौन से नहीं रखूं। अब क्या मैं आप लोगों को बोलूं, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, इतने ज़्यादा कि आखिर में मुझको बट्टू को बुलाना ही पड़ा था कि बेटा तुम मेरे कपड़े थोड़ा सा फ़ोल्ड करवा दो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा था। जो छोटे से छोटे कपड़े हैं वो तो मुझे फ़ोल्ड करवा लो ताकि जल्दी हो जाए। क्योंकि सुबह उठ कर ना मैंने खाना वगैरह बनाया, रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह करी, खाना वगैरह बनाया इन बच्चों के लिए। और बाकी मतलब छोटे छोटे करके डेली वाले काम बहुत ही हो गए थे। फिर मैं बैठ गई थी कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से मैं वहाँ जाऊँ गाँव, वहाँ पे थोड़ा सा ना कस्बा टाइप में है। हालांकि वो सीतापुर सिटी में ही है, पर फिर भी ना बीच में थोड़ा सा पीएससी पड़ जाती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कभी आती है तो कभी नहीं। ये कंटिन्यू ये नहीं कि हाँ लाइट का कोई फ़िक्स टाइम हो। तो ऐसा हो जाता है ना, अगर हम कपड़े प्रेस करके लेकर के जाते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती है। अब वहाँ पे पता चला हमें जो जब कपड़े की ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे लाइट है नहीं है पता नहीं। तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो अपने कपड़े जो भी प्रेस करने वाले होते हैं तो यहीं से मैं प्रेस करके ले करके ही जाती हूँ। मैं वहाँ के सहारे नहीं रहती। कई बार ऐसा हुआ ज़रूरत पड़ने पे लाइट ही नहीं होती है, और तार वगैरह भी ना अक्सर करके टूट जाया करते हैं। तो अभी पीछे हमारे किट्टू जी हैं, और ये भी बैठे हुए थे। पता नहीं क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले तो। पता नहीं कुछ वो कर रहा था, शायद ये भी अपना कुछ सामान ही देख रहा था कि मुझको पता नहीं क्या था। तो वो सामान देख रहा था, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। बाद में फिर मैंने देखा एक कॉकरोच उसको दिखाई दे गया था। तो वो कॉकरोच के पीछे ना झाड़ू लेके इतनी मतलब इतना उसके पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया, मुझे इसे मारना है, मुझे इसे मारना। वो कॉकरोचों का तो ऐसे लगता है बिल्कुल पूरा दुश्मन ही है, क्योंकि अगर छोटा सा भी एक कॉकरोच उसको दिख जाए तो वो जब तक कॉकरोच को मार नहीं देता है तब तक वो मानता नहीं है। बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। मुझे समझ नहीं आता। और यह इन लोगों की पता क्या आदत है, जब भी ये घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद में फिर इनका कुछ पता ही नहीं रहता है कि ये
कहाँ चले गए। घर में तो इनको खाने पीने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए भी इनको ढूंढना पड़ता है। किट्टू तो फिर भी थोड़ा बहुत सा रुक जाता है, पर बट्टू तो जाते के साथ में सबसे पहले अपना साइकिल उठाता है, और साइकिल उठा के एक राउंड, जब तक पूरे गांव का एक राउंड न लगा लेना तब तक तो वो घर के अंदर पैर नहीं रखता है। सबसे पहला काम होता है साइकिल उठा करके पूरे गांव का एक राउंड काटना। तो फिर वही मैं अपने सारे कपड़े वगैरह अभी प्रेस कर रही थी। तो ये देखिए, अभी वो ना उसको फिर एक कॉकरोच दिख गया। मैं बता रही थी जैसे उसको कॉकरोच दिखा, और बट्टू बट्टू ने कुछ ड्राइंग में स्केच किया हुआ था, तो वही मुझे दिखाने के लिए आया था। पर मुझे ना इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था, इतना ज़्यादा कि मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेना है। तो मैंने उससे बोल दिया कि बेटा तुम अभी इसे रखो। और अभी हम लोग आ गए हैं, बज रहा है, टाइम हो रहा है रात का 9 बज रहा है, और हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं। आनंद विहार बस स्टॉप पे आ गए हैं। तो यहीं से हम लोगों को बस पकड़नी थी लखनऊ के लिए। आनंद विहार से लखनऊ के लिए जो बस जाती है, हमें उस पर बैठा होता है, और लखनऊ से करीब वही 70-80 किलोमीटर पहले ही सीतापुर पड़ जाता है। तो हम लोगों को बस पकड़नी थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं थोड़ा सा क्लिप हम आप लोगों को दिखा देते हैं वहीं बस की। और काफ़ी ज़्यादा देर हमको वेट करना पड़ता। करीब 7 साढ़े 7 बजे के हम लोग को बैठे बैठे ना बस तो तुरंत मिल गई थी, लेकिन क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट थी। जो पहले से बसें खड़ी हुई थी तो उन पे सीट नहीं थी, और इतना लंबा जब सफ़र होता है तो अगर आपको अच्छी से सीट ना मिले तो फिर मतलब आपको बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी दूर का घंटे 2 घंटे का तो सफ़र है नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब लग गया था हम लोगों को। और बैठे बैठे बस पे वेट करते करते बहुत ज़्यादा, करीब 1-1.5 घंटे के बाद में बस चली है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बस थी उन पर सीट नहीं थी, और ये बस पूरी खाली थी। तो इसके बाद में फिर हम लोगों ने काफ़ी देर, हाँ, इसके बाद में बस चली थी। तो मतलब सर्दी का मौसम था तब तो ठीक था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी हमें गर्मियों में आना होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बस चलती रहती है तब तो ठीक है। तो और जब बस रुक जाती है तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा तंग हो जाते। गर्मी में तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि एयर कंडीशन बस से जाएं, तभी सही रहता है। और बस यही है, और क्या है। अभी ये सुबह का व्यू है, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सीतापुर। तो हम लोग बस स्टॉप पे उतर के वहाँ से हम लोगों ने इस टाइप की ई रिक्शा वहाँ पे चलते हैं, हमने ई रिक्शा होते हैं तो वो हम लोगों ने कर लिया था। और काफ़ी देर में घर पहुँचने वाले थे। बीच में ये पड़ता है, ये जो आप इसे जंगल देख रहे हैं, जंगल में ये PSC है, हमारा PSC का जंगल है। तो बस PSC थोड़ा सा PSC पड़ जाती है इसी की वजह से। और बच्चे भी ना काफ़ी खुश हो रहे थे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वहाँ पहुँचने के गाँव में, तो सभी को अच्छा लगता है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, मैं आपको डेली का ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी, और कैसा रहेगा मेरा